नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेंद्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर भले ही एक तरफ सियासत चल रही हो, लेकिन दूसरी ओर उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं। लेकिन हम खबर ये नहीं बताने आ रहे हैं। खबर ये बताने आ रहे हैं कि दरअसल बागेश्वर धाम सरकार जो कि पटना आ रहे हैं और पटना से सटे नौबतपुर में जो है उनके कार्यक्रम का आयोजन होना है। हनुमंत कथा चलेगा 13 से 17 तारीख तक। तो ऐसे में उनका सुरक्षा कवच तैयार हो गया है। ऐसा सुरक्षा कवच जिसमें परिंदा भी अगर पर मारे तो 2 मिनट में 2 सेकेंड में पकड़ा जाएगा। अब समझिए कि जो दरबार लगने वाला है बाबा का, उस दरबार को लगाने के लिए 300 जवान तैनात रहेंगे और 300 जवानों के सुरक्षा घेरे में ही बाबा का यह दरबार लगेगा। सबकी पर्ची निकलेगी। अब जरा खबर समझते हैं। खबर के मुताबिक बिहार में धीरेंद्र शास्त्री के आगमन को लेकर सियासत तो गरमाई ही है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, एक दूसरे को ललकार रहे हैं। दोनों ओर से बयानबाजी भी खूब हो रही है। इसी बीच बागेश्वर धाम सरकार के आगमन की तिथि नजदीक हो चुकी है और ऐसे में नौबतपुर के इस कार्यक्रम में करीब 300 जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा, जबकि बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। 13 से 17 मई तक नौबतपुर के तरेत गांव स्थित भगवान राघवेंद्र की धरती पर प्रस्तावित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम के सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संभालेंगे। 12 मई को कलश यात्रा के साथ ही हनुमंत कथा का शुभारंभ भी हो जाने वाला है। देखिए, कहा जा रहा है कि 7500 यानी कि 7500 कलश का निर्माण कराया गया है और इसमें 7500 महिलाएं ही हिस्सा लेंगी। बताया जाता है कि 7500 कलश का निर्माण हुआ है, जिसके रंग रोगन का कार्य भी किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर मंच, पंडाल, टेंट सिटी, लंगर, पार्किंग, अस्थायी शौचालय और पेयजल के लिए चापाकल का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा दरबार में 300 जवानों की तैनाती होगी और ये सारे जवान इनकी सुरक्षा में रहेंगे और पार्किंग की भी बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। देखिए, जब लाखों लोग जुटेंगे तो लाखों लोग अपने साधन से आएंगे और जो साधन से आएंगे उनके साधन की संख्या कितनी होगी। जब 1 लाख लोग, एक अनुमान बताता हूं आपको, यदि 1 लाख लोग आते हैं तो उनमें से कितने हजार लोग होंगे जो कि अपने साधन से आएंगे और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि गाड़ी को पार्क करने में भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और इसके मद्देनजर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए, बागेश्वर धाम सरकार यानी कि बागेश्वर बाबा या फिर यूं कहिए कि धीरेंद्र शास्त्री जो कि काफी सुर्खियों में है इन दिनों और बिहार में ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पटना के नौबतपुर में उनका कार्यक्रम आयोजित है और इसे लेकर पिछले कई दिनों से लगातार बिहार की सियासत भी गर्म है। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग, जहां राजद के लोग हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर राजद पार्टी के जो नेता हैं वो तमाम तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा बीजेपी के जो नेता हैं वो भी उनको माकूल जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री को रोक करके दिखाइए। और सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि धीरेंद्र शास्त्री धार्मिक उन्माद फैलाने आ रहे हैं तो उनका घेराव करेंगे, उन्हें इस तरह का काम यहां पर नहीं करने दिया जाएगा। तो फिलहाल सुरक्षा कवच की हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किया जाएगा बागेश्वर बाबा को लेकर के और उनके दरबार को लेकर के। 300 जवानों की तैनाती होगी और 300 जवानों के घेरे में ही कथा का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।